सून। तो मिलते हैं आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। और आज का यूज है हमारा यूज ऑफ कुड। लास्ट लेक्चर में यूज ऑफ कैन कंप्लीट कर लिया था, मैंने उसे बोलने के हर टाइप से आपसे को बताया था। और आज हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ कुड, जो कैन की तरह ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर में और स्पोकन में। तो लेट्स स्टार्ट द यूज ऑफ कुड। तो ये जो हमारा कुड है, कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। कुड जो है वो हमारे कैन का ही पास्ट है। तो जब हमने कैन पढ़ लिया है, कैन प्रेजेंट में यूज किया जाता है और कुड पास्ट में यूज किया जाता है। तो जो प्रेजेंट है वही पास्ट है। तो सिंपली जहां कैन यूज होता है, कैन का सकना बताया था, तो सकता है हो जाता है। और कुड का जो यूज है वो यूज होता है सका या सकता था। ठीक है, तो कैन सकता है और कुड सकता था क्योंकि पास्ट है। और सभी मॉडल्स किसके साथ, वर्ब फर्स्ट के साथ ही यूज किए जाते हैं। तो हमारा कुड का यूज होगा, हम सब्जेक्ट लिखेंगे और कुड का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आ जाएगा। यह हमारा कुड का यूज इस तरह से होगा। तो हमें सब्जेक्ट और कुड का यूज करना है वर्ब फर्स्ट के साथ। अब हम कहाँ करेंगे कुड का यूज, तो जहां हमने कैन का यूज किया है मोस्टली वहीं हम कुड का यूज करेंगे। तो देखिए, टू एक्सप्रेस कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर इन पास्ट टेंस। तो देखिए, आपने कैन में पढ़ा था, जो कैन है उसका यूज भी कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर के लिए किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में। कैन कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वही कैन किस में चेंज हो जाता है, कुड में चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने कैन में पढ़ा था कि मैं नदी पार कर सकता हूँ, कैपेसिटी में मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। तो इसी को जब हम पास्ट में एक्सप्रेस करेंगे, अगर हमें कोई बात पास्ट में एक्सप्रेस करनी है कि मैं नदी पार कर सकता था जब मैं केवल 12 वर्ष का था, तो अगर हम इस तरह से एग्जांपल अगर हम बोलना चाहेंगे कि व्हेन आई वाज ओनली 12 years आई कुड, अब यहाँ पर कुड हो जाएगा, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर। तो क्या हो गया, जब मैं केवल 12 वर्ष का था तब मैं नदी को पार कर सकता था। अगर हम ये सेंटेंस यहाँ से रिमूव कर दें, मतलब हमें पास्ट में नहीं बोलना है, तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट में मैं नदी पार कर सकता हूँ। तो जो हम प्रेजेंट की बात, अपनी प्रेजेंट की कैपेसिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो कैन का यूज करते हैं, और जब हम पास्ट की कैपेसिटी को यूज करते हैं तो कुड का यूज करते हैं। तो ये पास्ट की कैपेसिटी है, कुड का यूज हो गया। तो अगर हम कहें कि he could speak English when he was only 5 years old। अब हम बात करते हैं कि he could speak English, वह इंग्लिश बोल सकता था when he was only 5 years old, जब वो केवल 5 साल का था, उसमें इंग्लिश बोलने का टैलेंट था। और ये देखिए, अगर हम यहाँ पर कैन कुड यूज नहीं करते, कैन का यूज करते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसा थोड़ी ना एक्सप्रेस करेंगे अपनी बात को। जब वो केवल 5 वर्ष का था तब इंग्लिश बोल सकता है, तो अब वो थोड़े ना 5 वर्ष का है, तो हम पूरा सेंटेंस पास्ट में बोलेंगे। जब दो सेंटेंस में से कोई एक भी सेंटेंस पास्ट में होता है तो हमें पूरा पास्ट में बोलना पड़ता है, और जब हम उसे पास्ट में बोलेंगे तो कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। तो ही कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वाज ओनली 5 years old। ठीक है, अब जैसे कि you could qualify this exam
अब कोई बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते थे, कब कर सकते थे, पास्ट में। तो देखिए यहाँ पर उसमें कैपेसिटी थी, उसमें टैलेंट था उस एग्जाम को पास करने का, तो वो कहता है तुम इस एग्जाम को पास कर सकते थे पास्ट में, लेकिन अब नहीं कर सकते हो। तो ये तो हो गए हमारे टू एक्सप्रेस कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर इन पास्ट। तो कुड को हम पास्ट टेंस में यूज करेंगे और पास्ट टेंस में हम प्रेजेंट में कैन का यूज करेंगे कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर के लिए, और पास्ट में हम कुड का यूज करेंगे, और यही रहेंगे आपके जो कैपेसिटी है, एबिलिटी। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अभी मैंने जो कहा आपको कि कुड का यूज किसमें किया जाता है, पास्ट टेंस में, लेकिन ये है इसका एक्सेप्शन। देखिए एक्सेप्शन सभी चीज के होते हैं अपवाद। अपवाद ये है कि ये जो कुड है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट टेंस, ये इसका एक्सेप्शन है कि ये जो कुड है ये प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। अब प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करें हम, तो किसी से कहें, किसी से हम रिक्वेस्ट करें कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, सकता हूँ आया, लेकिन उसने पोलाइट रिक्वेस्ट किया है, तो वो कहेगा कुड आई यूज योर पेन प्लीज। इस तरह से हम बोलेंगे, किसी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे, तो हम कुड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे कुड आई यूज योर पेन प्लीज, कुड आई लेंड योर बुक प्लीज, कुड यू टेल मी द वे टू स्कूल, है इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। कुड यू टेल मी द वे टू स्कूल, क्या आप मुझे स्कूल का रास्ता बताएंगे। प्लीज अपने आप इसमें शो होगा, अगर हम प्लीज इसमें ऐड भी नहीं करेंगे तो प्लीज शो होगा। तो ये हो गया आपका पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। तो जब हम प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कुड का यूज करते हैं, कैन का नहीं। ये है हमारा एक्सेप्शन। अब देखिए, अब हमारा जो थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि जो कुड है, जैसा कि मैंने कहा कुड कैन का पास्ट है, कुड को हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम यूज करते हैं कैन की प्लेस पर। तो इट इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए जब कोई डायरेक्ट स्पीच होता है और उसमें कैपेसिटी और एबिलिटी होती है, जैसे कि कोई सेंटेंस दे दिया, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन सॉल्व दिस सम, इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे दिया, सेंटेंस दे दिया उन्होंने। अब ये इसमें कैन यूज हुआ है क्योंकि उसने ये कहा कि मैं इस सम को सॉल्व कर सकता हूं, प्रेजेंट में कहा। लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, ये हमारा डायरेक्ट है, जब भी हम किसी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो कैन है वो कुड में चेंज हो जाता है। तो ही सेड दैट, ही कुड, यहाँ पर कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, सॉल्व दैट सम। इस तरह से चेंज होंगी, जिसमें बाकी चेंज तो हम नरेशन में पढ़ेंगे और यहाँ पर हमें केवल देखना है कैन का कुड। तो ये हमारा है कैन का कुड। तो यहाँ पर मैंने कुड के इम्पोर्टेंट यूजेस कुछ बताए हैं, जिसमें आपको बस इतना याद रखना है कि जैसे आपने कैन सीखा है वैसे ही कुड है। तो कैन प्रेजेंट में और कुड पास्ट में यूज किया जाता है। डिफरेंस ये है कि कुड को हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट में भी यूज करते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में कैन का कुड यूज करते हैं। तो ये है आपका यूज ऑफ कुड, जो मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज इसको पढ़ें और प्रैक्टिस करें और सीखें। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स पर जरूर मेंशन करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।